दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर मैं मदद करने वाला हूँ आपका ओवरऑल बीएड का परसेंटेज इंप्रूव करने में। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप कुछ शायद चीज़ें मेरे एफर्ट सही नहीं लगते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पे आपके बीएड के परसेंटेज में 1 से 2% इजाफा करने में मदद करने वाला हूँ। दूसरा, आपको मैं एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में भी मदद करूँगा अगर आपके पास थोड़ा बहुमूल्य समय हो देने के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आप 4th सेमेस्टर में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप किस तरह से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे ताकि जिससे आप अच्छे मार्क्स भी ला सकें और जो कि आपको आगे चल के फ़ायदा भी मिल सके। दोस्तों सभी का स्वागत है, मैं अजीत सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो मेरे दोस्त पहली बार चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए, कंटेंट को लगातार प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत करें। राइट, इसके अलावा आप कर सकते हैं अगर वीडियोस मेरे अच्छे लगें तो आप इसको लाइक करें, कमेंट भी करते रहा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो उनसे आपको कुछ मिलेगा और आप उनको कुछ देंगे। ऐसे ही तो नॉलेज जो है बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको होने वाला, खासतौर पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए वाले, बीबीए वाले, एग्रीकल्चर, बायोटेक या इस तरह से कोई भी अलग अलग जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज करके जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होना है। साथ ही साथ बीए, बीएससी, बीए आर्ट्स, एमए वगैरह के लिए भी यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट अलाउड होता है, मेन सब्जेक्ट जो है बीएड 4th सेमेस्टर में एक हमारा कोर कोर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। दूसरा हमारा कोर कोर्स होता है ऑप्शनल पेपर का। ऑप्शनल पेपर है तो कोर कोर्स ही, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले समझना है कि ये कंपल्सरी है, ये सबके लिए है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और उसके बाद में आते हैं ऑप्शनल पेपर, जिसमें ऑप्शनल पेपर में आपके पास में 2 ऑप्शन है, ऑप्शनल ग्रुप ए से और ऑप्शनल ग्रुप बी से। ऑप्शनल ग्रुप ए में आपको मिलेगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मिलेगा आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग और मिलेगा आपको ह्यूमन राइट एजुकेशन। ऑप्शनल बी में हमारे पास ऑप्शन है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का, एनवायरमेंटल एजुकेशन का और पीस एजुकेशन का। तो आप यहाँ पर इस तरह से दोनों ग्रुप से, ऑप्शन ग्रुप ए से और ग्रुप बी से एक सब्जेक्ट ही आपको लेना है। आप कुल मिलाकर 4th सेमेस्टर में जो है 3 विषय का आपको एग्जाम देना है। आइए ग्रुप को थोड़ा सा समझते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। सबको पता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये तो हमको लेना ही है, तो सबके लिए कंपल्सरी है। तो ये हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। अब हमको यहाँ से एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि एक सब्जेक्ट यहाँ से और एक सब्जेक्ट ग्रुप बी से लेना है। तो आइए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को 4th सेमेस्टर का सिलेबस ऑप्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, मेन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा। तो इसको हम लोग डिटेल में इसके सिलेबस को भी देखेंगे, समझेंगे। लेकिन आपको पता है ये सबके लिए कंपल्सरी है, इसको बोलते हैं कोर कोर्स, यानी कि मैंडेटरी फॉर ऑल। तो इसको तो हर एक विषय मतलब हर एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट जो है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, इंजीनियरिंग के हो, बायोटेक के हो, एग्रीकल्चर, कोई भी विषय के आप स्टूडेंट रहे हो, आपको ये लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ दोस्तों ऑप्शनल में आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शनल ए में आपके पास में है 3 सब्जेक्ट और ऑप्शनल बी में भी है आपके पास में कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट। तो आपको इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को आपको वही लेना है जिसका कि आपको मार्केट में नोट्स भी मिल सके, जिसको कि आप अच्छे से पढ़ भी सकें, जिसका सिलेबस भी आप ठीक से कवर कर सकें। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि देखिए, कंटेंट मिलना चाहिए मार्केट में आपको। कंटेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है मुश्किल है। सिलेबस अगर आप जो है कवर नहीं कर पा रहे हैं तो
तो भी दिक्कत होगी, और जिसको कि आप खुद से राइट भी कर पाए यानी कि आंसर भी लिख पाए, ऐसा होना चाहिए। तो तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 3 चीज़ें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको लगती हैं, आपको ये पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, तो आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए। साथ ही साथ इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके एग्ज़ाम्स में यानी कि सीटेट हो गया आपका, जो सीटेट, यूपी टेट, ये जो आपके टीईटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपको ये मदद कर पा रहा है कि नहीं, इस तरह से आपको। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये विषय अब जब आप बीएड पास कर जाएंगे, बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको टीचर बनने में, आपके आगे के कैरियर में किस तरह से मदद करने वाला है, आपके एग्रीगेट परसेंटेज को बढ़ाने में किस तरह मदद करेगा। तो दोस्तों देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं उसका अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आइए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा विषय क्यों लेना चाहिए और क्या फायदा उनको हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग और बीएससी वाले स्टूडेंट के साथ यानी कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे और फिर हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। देखिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस, ये कॉम्बिनेशन किन के लिए अच्छा है? ऐसे वो सारे स्टूडेंट जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के, जिन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग, बीएससी, एमएससी, एमसीए, बीबीए, एमए लेने को, तो ये अब हर एक बच्चे के लिए कॉमन है। मतलब ये पहला कॉम्बिनेशन तो हर एक स्टूडेंट ले सकता है, लेकिन मैं साइंस वाले और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसके अलावा तो कुछ और ना ही सोचे तो अच्छा है। क्यों? रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, हमारे जो भी भाई बहन को कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर और सबसे फेवर्ड और सबसे स्कोरिंग ऑप्शनल यही है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन। रीज़न क्या है? इसका स्टडी मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है, स्कूल लेवल पर आपने पढ़ा हुआ है, इसका नोट्स आप गूगल कर सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं आराम से, और साथ ही साथ इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके सीटेट, यूपी टेट और आपके सुपर टेट या कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एग्जाम जो अगर आप दे रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो अगर आप कोई एग्जाम वगैरह के लिए आप अपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो कॉम्बिनेशन ये है। तो आप समझ गए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया आपको, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो अच्छा है। रीज़न क्या है? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, बायोटेक, एग्रीकल्चर, इनके लिए क्या होता है कि इन्होंने ये सारे सब्जेक्ट कई बार पढ़े हैं, तो आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर होता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना, आप उसके साथ जाइए जिसमें आपको कम सिलेबस पढ़ना है, कम मेहनत करना हो, ज़्यादा स्कोर मिल जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन आपका सेम अप्लाई होता है आर्ट्स वाले भाइयों के लिए भी, भाई बहन भी वो भी ले सकते हैं कि आपके लिए भी ये कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको कम पढ़ना पड़ता है, सिलेबस ईजिली आपको कवर हो जाएगा, सिलेबस भी कम है, आप क्वेश्चन आप जो है बहुत बचपन से कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग माध्यम से पढ़ते हुए चले आए। तो ये सबके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कोई आर्ट्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या किसी बैकग्राउंड की बात नहीं है, पहला कॉम्बिनेशन सबके लिए है, कोई भी इसको ले सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है, दूसरा आते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एनवायरमेंट एजुकेशन, ये भी अच्छा पॉइंट। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट वो लोग चुने जो कि पढ़ने के लिए तैयार करें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ा, पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसका सिलेबस भी बड़ा है, क्वेश्चंस भी काफ़ी नए मिलेंगे आपको, और आप ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख कर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 50 नंबर का एक सेशन होता है, हमारा पेपर होता है, और इसमें अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो 20-25 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वो लोग लें जो आगे चल के एज ए कैरियर काउंसलर, एज ए स्कूल में एज ए काउंसलर बनना चाहते हैं, खासतौर पर फीमेल कैंडिडेट जो कि बहुत अच्छी सैलरी के साथ में आप प्राइवेट स्कूल्स में, कोचिंग्स में आप या किसी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कैरियर काउंसलर प्लस सब्जेक्ट टीचर भी। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए या मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि एज ए काउंसलर भी अपने आप को देखते हैं कि वो काउंसलिंग में काफ़ी अच्छे हैं और उसमें भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कैरियर जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये लें। और साथ ही साथ में दूसरा ऑप्शन हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन का आप ले सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से सोच रहे हैं अपने कैरियर के बारे में, तो लेकिन ध्यान रखना है इसका सिलेबस लेंदी है, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ इस ऑप्शन को आप मत लें। तो ध्यान रखिए। तो ये सबके लिए, बीए, एमए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, सबके लिए, इवन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन
क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अवॉइड करिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन राइट एजुकेशन और पीस एजुकेशन। बहुत ही अच्छा प्योर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप बीकॉम के स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ा है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तो सजेस्ट करूँगा, लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा, ध्यान रखें मैं बार बार बोलूँ, मैं ये कॉम्बिनेशन मैं उनके लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि सही में पढ़ने लिखने में अपना समय देते हैं, तो सही में इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। आपको नाम से तो आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं, तो दोनों का सिलेबस भी बड़ा है, टॉपिक बिल्कुल नए रहेंगे, तो अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आप इसमें समय नहीं देंगे, तो आपके जो है बहुत ही पूरे मार्क्स इसमें आने वाले हैं। तो अगर आप तैयार नहीं हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास समय की कमी है, आप व्यस्त व्यक्ति हैं, तो आप प्लीज़ इन दोनों सब्जेक्ट्स को ऑप्शन में ना लें। लेकिन जो अगर अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समय दे सकते हैं, इन डेप्थ में ले सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से कि अगर आप इन सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो आपको कोचिंग सेंटर्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, SSC PCS बैंक, यहाँ पर आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, आपको एज ए मोरल वैल्यू टीचर आप स्कूल्स में प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर आपकी प्रेफरेंस होगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको वैसा लेना है जिसका कि आप टीचर बनना चाहते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट ऐसा मत ले लीजिए जिसको कि बस आपको आसान लगता है। आपको सब सोच समझ के लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। पता चले आपने इजी सब्जेक्ट ले लिया और उसकी डिमांड ही नहीं है, आपने टफ सब्जेक्ट ले लिया लेकिन आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे, उसका सिलेबस ही नहीं मिल पा रहा है, आपको सिलेबस को आप कवर ही नहीं कर पा रहे, तो भी कोई फायदा नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा रखें जो कि आप कवर भी कर सकें और आपको उसका स्टडी मटेरियल मिल सके और उसके आप आगे चल के उसका कुछ लाभ भी ले सकें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग और पीस एजुकेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। अगर आप एज ए स्पेशल एजुकेटर किसी स्कूल में, खासतौर पे अगर आप किसी छोटे स्कूल में, खासतौर फीमेल टीचर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी जैसे छोटे स्कूल होते हैं ना, किड जी, UKG, LKG वाले स्कूल, ऐसे स्कूल्स में आपकी डिमांड बहुत होगी अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग और पीस एजुकेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। रीज़न क्या है आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। आप एज ए स्पेशल एजुकेटर भी डिमांड में हो सकते हैं अगर आप इन सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर यानी कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनको कि अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, जिसमें कि आपके शारीरिक रूप से आपके अपंग बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जिनको कि एक्स्ट्रा टीचर की हेल्प की जरूरत होती है, जहाँ की आपका गाइडेंस और काउंसलिंग वाला पार्ट आपको मदद करेगा। तो यहाँ पर आपकी डिमांड हो सकती है, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ, सिलेबस बड़ा है, लेंदी है, टफ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये सबको कीजिएगा। लास्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और पीस एजुकेशन। तो सेम चीज़ है, आपको मैं बता रहा था कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपके कोचिंग्स में भी आपकी डिमांड्स को बढ़ा देता है। CTET, UPTET, सुपर टेट जैसे एग्जाम की अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आपकी डिमांड बढ़ा देता है और आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो आप इसको भी एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है कि आपको बताना था मुझे, और यही है। अगर आपको इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको ऑप्ट करें। सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और दोस्तों अगर आपको मेरे पेड बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं। बैचेस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ।